दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 22 अगस्त 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में लेके आया हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं दे दूँगा, जहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम जो ऐप है उस पर जाइए, वहाँ पर नेत्राम प्रजापत सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। जैसे ही ज्वाइन करोगे मेरी जितनी भी पीडीएफ और वीडियो हैं आपको एक साथ मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न कराता हूँ बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। आज का जो मोटिवेशनल क्वेट है, आज का हमारा मोटिवेशनल क्वेट देखिए, ये है आज का हमारा मोटिवेशनल क्वेट। सफलता का रास्ता हमें कभी भी बनाया नहीं मिलता है, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। जो जैसा रास्ता चुनता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। दोस्तों, जो सफलता का रास्ता है वो बनाया नहीं मिलता है, हमको बनाना पड़ता है। जो लोग जैसी मंजिल चुनते हैं, कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है तो उसको बिजनेस के बारे में जानकारी होगी, और जो व्यक्ति परीक्षा की तैयारी करता है तो उसको परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, रास्ता चुनना पड़ता है और उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आज का हमारा ये पहला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ प्रारंभ हुए हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक का प्रारंभ किया जा रहा है। जो ये क्लिनिक है इसमें ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा जो कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं और उन्हें कोई अन्य बीमारी हो गई है, तो ऐसे लोगों का इलाज इन कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक में किया जाएगा। हम यहाँ पर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गुजरात को छोड़कर। इससे पहले गुजरात प्रथम स्थान पर था, अभी तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। हल्दी अनुसंधान की स्थापना की जाएगी, हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, राजधानी चेन्नई है, सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई है, कुल जिले 32 हैं, भाषा तमिल है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। मुख्यमंत्री एड़ापड्डी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। विधानसभा की 235 सीटें, राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39 सीटें। राज्य पशु यहाँ का देखिए, नीलगिरी तहर, राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर, राज्य लोक नृत्य है भरतनाट्यम, राष्ट्रीय पार्क मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ये हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत इसका सही आंसर है। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। भारत में सिक्किम में जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य बना था। प्रश्न ये बन सकता है कि भारत में जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सिक्किम। दूसरे स्थान पर आता था त्रिपुरा, उसके बाद उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है भारत। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान और चीन। सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड इसका सही आंसर है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या होती है पर्यटन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हाथी पर्यटन में उपयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका बहुत अधिक शोषण होता है, क्योंकि जो हाथी जंगल
में निवास करता है, वो बंधनों में रहता है, पर्यटन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे उसको चलाया जाए उसी हिसाब से चलता है, तो काफ़ी शोषण होता है। बात करते हैं थाईलैंड की, तो राजधानी है बैंकॉक, राजभाषा थाई है, प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चन ओचा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो बाट है, मुद्रा बाट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर। सही आंसर है दिल्ली, दिल्ली इसका सही आंसर है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें जो शहर सबसे प्रथम स्थान पर आया था, लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर आया है वो इंदौर। या राजधानी की बात हुई है तो राजधानी में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ के देखिए, दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, विधानसभा की 70, लोकसभा की 7 सीटें। पर्यटन स्थल हैं लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लोटस मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी जो एसोसिएशन है के एक अधिकारी ने कहा है कि नेपाल में कछुओं में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा है कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और संस्कृति का महत्व है। बात करते हैं नेपाल की, तो राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली और मुद्रा है रुपया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? किस स्थान पर बरकरार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इसका सही आंसर है। दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर जो है वह है स्टीव स्मिथ और दूसरे स्थान पर है विराट कोहली। शीर्ष जो 10 हैं उनमें 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है, जबकि जो चेतेश्वर पुजारा हैं वो 766 और अंक के साथ में। इसके अलावा जो रहाणे हैं 726 भी बल्लेबाजी सूची में क्रम में 8वें और 10वें स्थान पर हैं। 8वें स्थान पर चेतेश्वर पुजारा और रहाणे जो हैं 726 अंक के साथ में 10वें स्थान पर कायम है। और ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं वो प्रथम स्थान पर हैं, शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली का फोटो दिखा देता हूं, ये विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है कांगो, घाना, केन्या और माली है। ऑप्शन दोबारा से, कांगो, घाना, केन्या, माली। सही आंसर है ऑप्शन डी, माली। पश्चिमी अफ्रीकी देश है ये। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है 18 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश में एक अप्रत्याशित घटना हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अब राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने अपने पद से इस्तीफा 18 अगस्त को दे दिया है। माली की बात करें तो राजधानी है बमाको, राजभाषा फ्रांसीसी,
राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, और मुद्रा है CAF फ्रैंक। प्रश्न नंबर 8, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? ऑप्शन है 1.9 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और 7 करोड़। सही आंसर है ऑप्शन ए 1.9 करोड़। जुलाई महीने में 50 लोग बेरोजगार हुए हैं। इसकी जो रिपोर्ट है उसमें अगर जुलाई महीने की बात करें तो 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMII का कहना है कि अनौपचारिक रूप से नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने अपने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी, मोहन झा। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत जोशी। DBS इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक, MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। भारत और इजराइल ने अपने राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खोलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इजराइल की बात करते हैं तो राजधानी जेरूसलम, राजभाषा हिब्रू और अरबी है, राष्ट्रपति हैं रेवेन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। प्रश्न नंबर 11, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अगस्त, 11 मार्च, 10 जून, 15 मार्च। सही आंसर है ऑप्शन ए 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। भारत सरकार जो है देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत कराती है। इसकी शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक फोटो देखिए, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे। आगे बढ़ते हैं, जो 20 अगस्त को मनाया गया। प्रश्न नंबर 12, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी? ऑप्शन है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये और 10,000 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन डी 10,000 रुपये। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर हैं, 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुलिस खिलाड़ी शामिल हैं। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हैं। प्रश्न अगला जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य में, हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न यह है, हाल ही में किस राज्य में जल्दी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड और कर्नाटक। इसमें से आपको सही आंसर चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो हमारा कल का प्रश्न था उसके बारे में बात करें, हाल ही में किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर था।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी के लिए धन्यवाद।